नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। और आज की 3 बड़ी खबरें आपको बता दें कौन कौन सी है। पहली वही खबर होगी जिस पे हमने कल भी चर्चा की थी कि बिहार के बांका में एक मदरसे में विस्फोट हुआ, जिसके बाद वो मदरसे पूरी इमारत ध्वस्त हो गई और उसी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का यह कहना है कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, तो वहीं उसी को लेकर जेडीयू के मुस्लिम मंत्री का कहना है कि उनको जानकारी नहीं है, वो चाहे तो जांच करवा ले। तो अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर है किशनगंज से, जहां पर नशीली दवाओं का कारोबार सरेआम चल रहा है। 2 वीडियो के बारे में आपको बताएंगे। पहली वीडियो है जिसमें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही नशीली दवाएं बेची जा रही है, और दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि रेलवे पटरियों पर किस तरह से लोग गांजा चुनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। तीसरी खबर है आपके झारखंड के बोकारो से, जहां पर एक विधायक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, सिर्फ इस बात पर कि उनको अस्थायी कोविड अस्पताल के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया, और इससे विधायक इतने ज्यादा नाराज हो गए कि वो फर्श पर बैठ गए। उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और मुख्य सचिव के समझाने के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म किया। तो ये है आज की 3 बड़ी खबरें जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बांका धमाके पर बीजेपी विधायक ने दिया विवादित बयान। बोले मदरसों में दी जाती है आतंकवाद की शिक्षा। जेडीयू मुस्लिम मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा उन्हें जानकारी नहीं है। किशनगंज में सरेआम बेची जा रही नशीली दवाइयां, बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बेचने का वीडियो वायरल। मामले में एसपी ने किया टीम का गठन। अस्पताल के उद्घाटन की नहीं मिली जानकारी तो भड़के बीजेपी विधायक, किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बोले मुझे किया जा रहा किनारा। मधेपुरा में पीडीएस डीलर की मनमानी के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। ग्रामीणों ने डीलर को बनाया बंधक, डीलर पर लगाया राशन बांटने में घपलेबाजी का आरोप। बिहार के बांका में मंगलवार को एक मदरसे में हुए विस्फोट के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। बीजेपी के नेताओं ने धमाके के बाद जिस तरह से मदरसा और मस्जिद की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा कर निशाना साधा है, उससे राजनीति और गरमा दी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मस्जिद और मदरसा की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए यह भी आरोप लगा दिया कि मदरसा में आतंकी गतिविधियां चल रही थी और बिहार के तमाम मस्जिद और मदरसा की जांच होनी चाहिए। इसी आरोप के बाद बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने मस्जिद और मदरसा की भूमिका पर बीजेपी विधायक के सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया दी। जमा खान का कहना है कि पता नहीं बीजेपी विधायक ने इस तरह का बयान क्यों दिया, वो मेरे भाई जैसे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें जानकारी नहीं है। मस्जिद और मदरसा में भाईचारे को बढ़ावा मिलता है और वहां बच्चे पढ़ाई करते हैं। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। इसका जांच हम लोग कर रहे हैं। नटोलिया है बांका थाना अंतर्गत। यहाँ ये मस्जिद के आगे में मदरसा अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रातः लगभग 8 बजे ब्लास्ट की सूचना मिली। तुरंत हमारी टीम हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाज़ा। इसका ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते। एफएसएल की टीम हमारी आ रही है। एफएसएल की टीम के जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ब्लास्ट किस चीज़ का है। सर प्रथम दृष्टया कुछ लग रहा है यहाँ बम कुछ। देखिए, बिहार के बांका जिला में मदरसे में विस्फोट हुआ और एक की जान गई। इससे बड़ा प्रमाण बिहार में गिरती कानून व्यवस्था का और क्या हो सकता है। एमपी का भाई भी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आम आवाम सुरक्षित नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है।
इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। हरिभूषण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। हरिभूषण जी, आपने जो बयान दिया है, मदरसे की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, आपका ये कहना है कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है। इस बयान पर क्या अभी भी बने हुए हैं, क्या कुछ सफाई देना चाहते हैं? जी नहीं, इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मदरसा में विस्फोट हुआ है और उससे मस्जिद भी प्रभावित हुआ है और कई लोग मरे हैं। लाशों को वहाँ से गायब कर दिया गया है बांका के नबतुलिया में। और मेरा स्पष्ट मान्यता है कि वहाँ जो शिक्षा दी जा रही थी, बम बनाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था और ऐसा बिहार के प्रायः सभी मदरसों में हो रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ आरजेडी नेता शक्ति दी भी जुड़ चुके हैं। शक्ति दी, सबसे पहले आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। बीजेपी विधायक का ये कहना है कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले अपने फेलवर को किसी मजहब से, किसी धर्म से जोड़ करके देखना, यह उनकी मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। इस राज्य के अंदर में अरे इनके बीजेपी एमपी के भाई सुरक्षित नहीं है। कैदी फरार हो गया 7-7 गो इनके पुलिस के रहते भर में। बगल में थाना है, वहां पर मदरसे में विस्फोट हुआ, एक की जान गई। न मंदिर सुरक्षित है, न मस्जिद सुरक्षित है, न गुरुद्वारा सुरक्षित है, न मदरसा सुरक्षित है, न आम न आवाम। तो अपनी गिरती प्रतिभा और गिरती शासन व्यवस्था को धर्म से जुड़कर के राजनीति को इतर ले जाने की जो इनकी मंशा है, वो बिहार की जनता जानती है। आपको मालेग्राम में, माले वाले भूल गए क्या? मालेग्राम में क्या हुआ था? इनके आरएसएस संगठनों की पूरी जांच हुई थी क्या देश भर में? इनके जो जितने भी जो नफरती लोग हैं, जो मजहब नफरत फैलाते हैं, धार्मिक उन्मादी लोग हैं, जिनका खुद का आरएसएस संगठन, जिसका कोई रपट नहीं होती है, जो खुद अपने आप में पंजीकृत संस्था नहीं है, वो हमको नसीहत दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं। अरे इतने बड़े संस्था है जो आय का व्यय का कोई है क्या? उसका लेखा जोखा देश सरकार के सामने वो है क्या पंजीकृत? उसके नेताओं को धड़ल्ले से Z+ Y+ जितने उन्मादी, धार्मिक उन्मादी हैं, सबको दे रहे हैं। और ये दूसरे धर्म को, मजहब को जोड़ करके जो घटना हुई, तो उसके लिए शासन की बात है। वह पुलिस कर क्या रही है? क्या कर रही थी पुलिस? ठीक है, इसका जवाब मैं हरिभूषण जी से ले लेती हूँ। हरिभूषण जी, आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि बिहार के सभी मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, उन सभी की जांच होनी चाहिए? आपके पास इस बात का कुछ आधार है, कुछ प्रूफ है? आधार तो संपूर्ण मीडिया में है। रही बात ये जो कह रहे हैं मानसिक दिवालियापन, तो वोट की राजनीति के चलते मुस्लिम के वोट प्राप्त करने के लिए ये लोग अन्याय को अन्याय नहीं कहते हैं। ये लोग जो चूंकि मुस्लिम, इन लोगों को तो और कोई पूंजी है नहीं सेवा का, कोई काम का पूंजी है नहीं, केवल एक समीकरण का पूंजी है। और उस समीकरण में मुस्लिम समाज का थोक वोट आता है और जो वोट देता है वो अन्याय भी करे, वो अगर गैर संवैधानिक काम करे, गैर कानूनी काम करे, इन लोगों को नहीं दिखता है। इन लोगों के आंख पर चश्मा है, मोटा चश्मा है। लेकिन अगर इसी तरह वोट की राजनीति होती रही और भारत की जनता, बिहार की जनता नहीं जगेगी, वो दिन दूर नहीं है कि बिहार तालिबान बन जाएगा, बिहार अफगानिस्तान बन जाएगा, बिहार पाकिस्तान बन जाएगा। इसलिए फिर एक बार हम कहते हैं कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उससे आतंकवाद। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने मदरसा से डॉक्टर बनते हैं, कितना इंजीनियर बनते हैं? केवल धार्मिक शिक्षा, कट्टरपंथ की शिक्षा, दूसरे धर्म के लोगों को काटने की शिक्षा, मारने की शिक्षा, ये दिया जाता है। और ये आप किस आधार पर कह रहे हैं, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ। आवश्यकता होती है, सामने में प्रत्यक्ष है, बम बन रहा था, RDX पाया गया है, विस्फोट हुआ है, आखिर क्या क्या पूछ रही हैं आप?
ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वहां पे आरडीएक्स मिला है? आप किसी भी घटना को धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं, मजहब से क्यों जोड़ रहे हैं? मजहब से या धर्म से, मजहब धर्म से नहीं, वहाँ घटा है मजहब धर्म की घटना, तो उसको जोड़ देंगे हम चौक चौराहे की घटना से? आखिर एक मदरसे में बम फटा है, छोटी बात है क्या? शक्ति जी, आप इनके जवाब में कुछ कहना चाहते हैं? इनका ये अभी भी अपने बयान पर कायम है? नहीं, तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि पुलिस गृह विभाग है नीतीश कुमार के हाथ में, नीतीश कुमार स्पष्ट करे कि वहां पर कौन सी ट्रेनिंग हुई, कैसे विस्फोट हुआ। नंबर 1, गया में हुआ वो कौन धर्म के लोग किए, मधुबनी में जो हुआ मंदिर में वो कौन धर्म के लोग किए। और जहां तक सवाल है कि पढ़ने का शिक्षण संस्थानों में, तो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों से पढ़ करके किशनगंज के इलाकों से बीपीएससी कंप्लीट करने वाली लड़कियां खुल करके सामने आई है। जिनको सवाल ये उठता है कि जो अंगुली काटने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मणों की अंगुली काटते हैं, जो ब्रह्मर्षियों को आईना दिखाते हैं, वो जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। अरे हमको तो ये ना बताइए कि फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का पुलिस विभाग इस बात को पुष्टि करे कि बताए कि वहां उस उन्मादी लोग हैं, वहां पर कार्रवाई करे, उसको बैंड करे। ये बयान देने से अपने 200 रुपये कड़वा तेल नहीं बंद हो जाएगा। 900 रुपये जो 900 का जो सिलेंडर है वो नहीं झपने वाला पाप है। पूरे कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट। ठीक है, आखिरी सवाल मैं हरिभूषण जी से लेना चाहूंगी। हरिभूषण जी, ऐसा देखा गया है कि आप हमेशा ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान देते हैं। आपका मैं एक बयान बता दूं, आपने कहा था कि मुसलमान भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आपका दूसरा बयान ये था कि मजहब ये सिखाता है कि जो हमारी बात ना माने उनको हमें काट देना चाहिए। तो ऐसा देखा गया, आप हमेशा अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान देते हैं, और आपको ये लगता है कि आपके इन बयानों से माहौल बिगड़ता है? लेकिन गर्दन कट रहा है। अफगानिस्तान के हिंदू कहाँ गए, पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हो रहा है। इनको तेल का तो दाम याद है, लेकिन 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये चावल, उसके बाद 8-8 महीने का फ्री का अनाज मिल रहा है, सो इनको याद नहीं है। ये कोनो घर पे कौन दे रहा है? केवल वोट, अरे केवल समीकरण, केवल मुसलमान को आप लोगों ने जिनको पत्नियों को 10 लाख करोड़ में 80 को बात करके बड़े पैमाने पर जो पत्नियों को अपने माले माल के अपने लालच में लोग दे, उन बातों पर न चाहिए। ये अपना घर पे कोई दे रहा है? अरे ये जो कार्रवाइयां हो रही है कब तक काहे न दिए? दिवाली बिना जिस तरह बिना पानी का मछली नहीं जीवित रह सकती है, मामला है विफलता का शासन का तो धर्म और मजहब, ये 2 बातें एक साथ नहीं चलती है। आखिर शासन कर क्या रही थी, कैसे बम विस्फोट हुआ, कौन जिम्मेदार है? आखिर घटना पर एक लाइन बोले, पूर्णिया में जो दलित बंधुओं के साथ अत्याचार हुआ, वोट के राजनीति के लिए एक लाइन बोले। आप दोनों एक एक करके बोलिए, तभी दर्शकों को आप दोनों की बातें समझ आएगी। ऐसे एक के ऊपर एक मत बोलिए। बंगाल में एक लाइन बोले, ये लोग तो वोट के चलते देश बेच देंगे। इन लोगों को महंगाई याद आता है। हरिभूषण जी, तो आप ये बताइए ना, पुलिस ने वहां से क्या साक्ष्य जुटाए जिस आधार पे आप ये कह रहे हैं, क्या सबूत मिले वहां से? सबूत सारी दुनिया देख रही है, आपके टेलीविजन पर देख रहा है। छत उड़ गया, मानव का शरीर कितना कोमल होता है, प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है मैडम। चलिए हरिभूषण जी और शक्ति जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बिहार में शराब की धड़ल्ले से जारी कालाबाजारी के बाद अब नशे का कारोबार फैलना शुरू हो गया है। इस नशे के कारोबार के
इस नशे के कारोबार की चपेट में युवाओं से लेकर महिलाएं तक आ चुकी है। ये मामला किशनगंज जिले का है, जहां शहर के क्लिनिक में बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली कफ सिरप और V10 टैबलेट बेचा जा रहा है। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें साफ रूप से दवा की खरीद देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें खगड़ा ओवर ब्रिज के समीप रेलवे पटरियों पर लोग नशीले पदार्थ चुनते नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो के संदर्भ में बताया जा रहा है कि उक्त स्थान पर चलती ट्रेन से नशीली पदार्थ की बोरी तस्कर द्वारा फेंकी गई थी, जिसके बाद वहां लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। उससे सर दवाई बिक रही थी और कुछ नहीं, और उसमें कोई ई नहीं था। कौन सा दवा है वो? बहुत तरह का दवाई आता है, खांसी का, सर्दी का। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन का देना है? नहीं सर, बिना प्रिस्क्रिप्शन का तो हम लोग देते नहीं हैं। पुर्जा आती है तो पुर्जा पे हम लोग मंगा के देते हैं। और पहले जो होता था बिना पुर्जा का आता था, तो पहले वाली बात वो अभी नहीं है। अभी बहुत बड़ा अपराध है ये, बहुत बड़ा अपराध है। जुआ तो बर्बाद हो जाएगा ना, ये नशा के आदी हो जाएंगे। जी, आज से कुछ दिन पहले आप लोग मेरे सोशल मीडिया के जरिए, मेरे पे फेसबुक आईडी के जरिए देखे थे एक दवा दुकानदार, जिस दुकान का नाम जीवन है और जो दे रहे हैं उनका नाम मंगल है। उसका वीडियो वायरल हुआ। हम लोग की टीम स्टिंग ऑपरेशन किए थे और वायरल भी किए, फिर भी DI से भी बात की, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका दुकान खुला हुआ है, ना कोई गए जांच करने। रही बात है कि पुलिस पकड़ रही है नशेरी को, अच्छी बात है, मगर जहां से नशा आ रहा है, नशा का कारोबार आ रहा है, उसको नहीं पकड़ रही है पुलिस। किशनगंज के दोनों मामले, दोनों वीडियोस किशनगंज से आ रही है सामने, जहां पर पहली वीडियो में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नशीली दवा बेची जा रही है, तो वही दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से रेलवे पटरियों पर लोग गांजा चुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार के किशनगंज में नशे का कारोबार पूरी तरह से खुलेआम चल रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी तो लागू है, लेकिन अवैध नशीली दवाओं का कारोबार जो है वो फलता फूलता जा रहा है। दो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। पहली वीडियो में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नशीली कफ सिरप दिया गया, V10 टैबलेट दी गई। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अब्दुल करीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल करीम, दो वीडियोस के बारे में हम दर्शकों को बता रहे हैं। पहले वीडियो में बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली दवाई दी जाती है, कफ सिरप और V10 टैबलेट दी जाती है, तो वही दूसरी वीडियो में लोग गांजा चुनते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों वीडियोज के बारे में आप विस्तार से बताइए। जी देखिए, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से नशे के जो सौदागर है उनका चांदी कट रहा है। कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है, वो खास करके युवा वर्ग इसमें इस लत में पड़ते जा रहे हैं। तो आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे दवाई दुकानदार बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना पर्ची के ही नशीली दवाई दे देते हैं। ये आमतौर पर कफ सिरप होता है, खांसी की दवाई होती है और नींद की गोली होती है। तो नींद की गोली और खांसी की दवाई को बिना डॉक्टर के पर्ची के ही दे दिया जाता है, जिससे युवा वर्ग जो है वो अब इस नशे में पूरी तरह से घुलते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक वीडियो में रेलवे स्टेशन से बिल्कुल थोड़ी से आगे खगड़ा ब्रिज के पास में तस्करों द्वारा गांजा ट्रेन से, चाहे तो कस्टम ने या फिर GRP ने छापेमारी की होगी, चलती ट्रेन से लोग गांजा नीचे फेंक दिए। उस गांजे को लूटने के लिए रेलवे ट्रैक पर जो है, अब्दुल, ये नशीली दवाई वो है जिनका अगर अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। तो ऐसे में तो मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पे जो है, जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर है, DI है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कई दवा दुकानदार हैं जो बिना पर्ची के ही लोगों को दवा दे दिया करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें दवा दुकानदारों के काफी चांदी कट रही है। जो दवा 80 रुपए का है उसे 110-120 रुपए में बेचा जाता है। और युवा वर्ग चोरी छुपे वहां जाते हैं और उनका कोडवर्ड रहता है, वो जाते हैं और कहते हैं दवा आप हमें दे दीजिए, और वो दुकानदार जो है वो दे देते हैं। तो इस तरह से ये किशनगंज के कई इलाके में
ऐसे दवा दुकानदार हैं जो नशीली दवाई अब्दुल, और जो वीडियो में हम दुकानदार देख रहे हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई दे रहा है, उस पर अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ एक्शन लिया गया है? जी देखिए, इस दुकानदार का साफ तौर पर कहना है, इससे हमने बाइट भी लिया था, तो इनका कहना है कि नहीं हम पहले कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ही दिन पहले का ये वीडियो है, जो खरीदार है वो खुद से जाकर वो वीडियो बनाता है, इसका स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है और ये दवा दुकानदार काम कर रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम जाते हैं लेकिन छापेमारी में कुछ नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो ड्रग विभाग है या स्वास्थ्य विभाग है वो उनकी मिलीभगत साफ देखी जा सकती है, तो इस पर कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई है। जी बिल्कुल अब्दुल, अब देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बिहार के किशनगंज में अवैध नशीली दवाओं का कारोबार फलता फूलता जा रहा है। वैसे तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। 2 वीडियोस के बारे में हमने बात की। एक वीडियो में जहां पर बिना डॉक्टर के पर्ची के दवाई देता है, नशीली दवाई दे रहा है केमिस्ट, और उसके बाद दूसरी वीडियो के बारे में हमने आपको बताया जिसमें गांजे की लोग चुन रहे हैं। झारखंड के चंदन कियारी विधानसभा से बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने मंगलवार को बोकारो उपायुक्त कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। विधायक इस बात से नाराज थे कि बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में बनाए गए अस्थायी कोविड अस्पताल के उद्घाटन की सूचना उन्हें आखिरकार क्यों नहीं दी गई, और जैसे ही उद्घाटन की उन्हें खबर लगी वो उपायुक्त कार्यालय में ही जमीन पर बैठ गए और धरना देने लगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, कैसे ऐसा हुआ वो बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और उन्होंने कहा, आग्रह किया कि आप धरने पे मत बैठिए, हम लोग इसको संज्ञान लेकर करवाते हैं। उन पे विश्वास करके उनकी बातों को जब मुख्यमंत्री इस बात को ले, और कंपनी इतना बड़ा औकात वाला नहीं रह गया कि उसके लिए हमको तो यहाँ धरना पड़े। एक बार के आंदोलन में तो उसका जो सीईओ है और उसका जितने भी पदाधिकारी है सभी को यहाँ से कंपनी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब फिर प्रबंधन यदि उसी तरह का विचार करता है, उस तरह का सोचने का प्रयास करता है, तो इस कंपनी के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी वो लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। उनके सम्मान का बात देखिए। जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में भी अब पश्चिम बंगाल जैसी राजनीति होने लग गई है, क्योंकि झारखंड में ऐसी राजनीति कभी देखने को नहीं मिली है और इससे तनाव और टकराव दोनों बढ़ता है। बिल्कुल नुपुर, यह बात में कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि जिस तरीका से जो दृश्य सामने आया था, बोकारो के चंदन कियारी विधायक अमर बावरी को एक कार्यक्रम में आमंत्रण तक नहीं दिया गया, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, अमर बावरी के तरफ से हेमंत सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हेमंत सरकार के इस कार्यकाल में कॉरपोरेट घरानों का सरकार चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीका से नकारा गया, क्योंकि एक टेंट अस्पताल, कोविड अस्पताल का वहाँ पर उद्घाटन था, बोकारो के वहाँ पर तमाम विधायक उपस्थित थे, बस एक की अनुपस्थिति थी जिनका नाम अमर बावरी, जो कि चंदन कियारी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। नुपुर, सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस और राजद की अहम भूमिका वाली सरकार है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह है। उसके बाद अमर बावरी ने रांची के बोकारो के उपायुक्त के कार्यालय में वहां पर जमीन में बैठकर धरना दिया और बस एक ही सवाल किया, आखिर क्या वजह थी कि मुझे बुलाया नहीं गया। अगर जिस तरीका से बात करें, उपायुक्त कार्यालय में तमाम विधायक भी उपस्थित थे, उस समारोह में भी तमाम विधायक उपस्थित थे, वहां पर तीसरी लहर को लेकर तमाम विचार विमर्श किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील घटना जरूर कह सकते हैं इसे, और ये पूरा मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक इसमें बखूबी देखने को मिल रही है, राजनीतिक मामला इस पर तुल पकड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश की राजनीति, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ प्रदीप साहनी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। प्रदीप सिन्हा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से अमर बावरी ने सिर्फ एक उद्घाटन समारोह में आमंत्रण ना मिलने पर इतना बवाल काटा है, तो इस तरह की राजनीति क्यों? देखिए, क्षेत्र के जो विधायक होते हैं उनको अमूमन बुलाया जाता है किसी भी कार्यक्रम में। उपायुक्त के माध्यम से जब कोई कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम हो, तो उस क्षेत्र के विधायक और सांसदों को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। लेकिन अब बावरी जी का मामला जो है, अगर उनको नहीं बुलाया, जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से नहीं बुलाया। और जहां तक प्रश्न है कि अमर बावरी जी ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया,
तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है अपना विरोध प्रकट करने के लिए। किसी तरह का उन्होंने हंगामा नहीं किया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत अपना विरोध दर्ज कराया है उन्होंने। तो प्रदीप जी, ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण है जिसकी वजह से उनको नहीं बुलाया गया? अब ये तो उपायुक्त महोदय ही बता पाएंगे कि किन कारणों से किसी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, और अगर अन्य लोगों को बुलाया गया उस क्षेत्र से, इनको नहीं बुलाया गया, तो मैं समझता हूँ कि उपायुक्त महोदय ही इस पर बेहतर स्पष्टीकरण दे पाएंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमर जी को जब बुलाया नहीं गया उद्घाटन समारोह में, तो वो इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गए कि उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। शुभम, जिस विधायक की हम बात कर रहे हैं वो झारखंड बीजेपी के दलित चेहरा में से एक है, और ऐसे में उनका ये आरोप है कि हेमंत सरकार में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, ये आरोप कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी हेमंत सरकार पर ये आरोप लगाया, क्योंकि आज बिरसा भगवान की पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि को लेकर जब हमने सवाल किया था, ग्राउंड रिपोर्ट पर जब हमने सवाल किया था कि बिरसा भगवान के परिवार को आज भी वह घर और पानी के लिए तरस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने शुरू से ही हेमंत सरकार पर आदिवासियों को छलने का ये आरोप लगाया है। और कहीं ना कहीं अमर बावरी के साथ जो बोकारो में घटनाक्रम हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जिला प्रशासन जिम्मेदार है कि हेमंत सरकार के उन तमाम पदाधिकारी गण जिम्मेदार हैं? ये बड़ा सवाल है, और यह देखना होगा कि यह राजनीतिक मामला अब कहां तक तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, अब यह देखना होगा कि यह राजनीतिक मामला अब कितना बनते हुए दिख रहा है, और इस पर आरोप और प्रत्यारोप कितना देखते हुए मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल शुभम, ये अब ये देखना होगा बिहार में अब इसको, झारखंड में इसको लेकर अब कितनी ज्यादा सियासत गरमाती है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो विधायक को जब आमंत्रण नहीं दिया गया तो उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गए कि फर्श पर धरना देने के लिए बैठ गए, और मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद ही वो धरने से हटे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर से 3 खबरें जो हमने बताई थी वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। पहली खबर हमने जो कल भी इस पर चर्चा की थी, बांका में एक मदरसे में विस्फोट हुआ, जिसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक का ये कहना है कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, तो उस पर जदयू के मुस्लिम मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, वो चाहे तो जांच करवा ले। भाई, दूसरी खबर की हमने बात की किशनगंज से, जहां पर अवैध नशीली दवाओं का कारोबार चल रहा है। और तीसरी खबर हमने आपको बताई थी कि जहां पर जब एक विधायक को कोविड अस्पताल के उद्घाटन समारोह में निमंत्रण नहीं मिला तो वो उससे इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उपायुक्त कार्यालय में जमीन पर बैठ गए और धरना देने लग गए। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।